श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंध 29वां अध्याय। जो प्रसंग चल रहा है परमार्थ निरूपण। अभी तक जो परमार्थ निरूपण में पड़ा है उसका सार ये लगता है कि जो दृष्टि जगत में गुण दोष वाली बन चुकी है और अहंता ममता देह गेह में आसक्ति बन चुकी है, वो इसको छोड़ना है। और जो साधन भजन करते हैं वो इसी दृष्टि को छोड़ते हैं। छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं कि जो जगत में गुण दोष देह गेह ममता इत्यादि की जो दृष्टि है परमार्थ निरूपण जो है भगवान ने नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति बताते हुए कर दिया। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये परमार्थ निरूपण है। अब ये है जो जगत को जन्म जन्मांतरों से अज्ञान दृष्टि से ही देखे जा रहा है और उस अज्ञान को दृढ़ करने वाली जो हमारी इंद्रिय सुख है, मानसिक सुख है, विचारिक सुख है, उसे और भी पक्का कर देता है। अज्ञानता को और भी पक्का कर देता है। तो साधन जो किए जाते हैं वो अज्ञानता को छोड़ने के लिए होते हैं। तो भगवान कब कृपा हो भगवान की और हमें तत्व दर्शन का विवेक प्राप्त हो जाए तो उसके लिए ही साधन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब जाके कहीं हमारी अज्ञता जो है दूर होती है और फिर हमें परमार्थ दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन
उद्धव जी का प्रश्न था कि ये सब नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? भगवान कह रहे वो ऐसा कर ले। अब भगवान ने तो कह दिया कि ऐसा कर ले, पर हम सच्चाई से करेंगे कि नकलीपन से करेंगे? हम्म, क्योंकि हमें नकलीपन की आदत पहले से ही है, सच्चाई से कैसे कर पाएंगे? माँ बाप भी बच्चे को कह दे अगर कि तुम उसको भगवान समझ करके उसके साथ व्यवहार करो, तो बोले क्यों? वो कैसे भगवान हो सकता है? अब ये है कि जीव जब आश्रय परमात्मा के ऊपर हो जाता है, जीव का सब तरफ से टूट जाता है, तो सहज ही भगवत कृपा होती है। वो बात स्वीकार कर लेता है, श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा के अंदर एक ऐसा गुण है, उस साधन का फल दे देती है। साधन का फल ये है कि जो साधन जन्मों से करना है, थोड़े देर में ही दे देती है श्रद्धा। हमारे जितने में कलुषित मल होते हैं, उसको नाश कर देती है। ये विश्वास हो जाए कि भगवान जो कह रहे हैं, भागवत जी जो कह रही हैं, वही सत्य है, फिर तो अगर ये विश्वास हो जाए, फिर तो सक्षम हो जाएंगे ऐसा मानने के लिए। और नकलीपना होगा तो लाभ ही नहीं होगा। जो भगवत प्राप्ति का लाभ होना चाहिए, नकलीपने से नहीं होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने सरल साधन बता दिया, पर उस साधन को हमारे लिए सरलता कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। हमें उस विचार में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुण और दोष जब तत्व समझ में आएगा सत्संग के द्वारा, उसका अभ्यास करेंगे, ठीक से बुद्धि में बैठेगा, तभी तो दृष्टि कर पाएंगे ऐसी। अभी तक तो यही समझ में आया, तो आगे पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। ऐसी भावना को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही अर्थ हुआ उसका। यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। भगवान जी की पहले बात सुन लेते हैं। पढ़ने से पहले जो विचार आया था, कुछ ऐसा ही चल आगे पाठ में आने लगा है। देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है।
मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार-बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार-बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। हृदय की ग्रंथियां होती क्या है? यही जो बात समझ नहीं आ रही, कुंठाएं बैठी हुई हैं हमारे हृदय में, वही गुण दोष व्यवहार को लेकर के भगवान कह ही रहे हैं, ये स्वप्न है तुम्हारा और ये स्वप्न अज्ञान से आ रहा है। गोस्वामी जी तो ऐसे बोलते हैं, मोह निशा सोव निहारा। तुम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हो। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, वो मैंने अज्ञान और महामोह क्या होता है? संसार में तो मोह होता है, महामोह क्या होता है? भगवान पे ही संशय कर देना, भगवान को ही ना मानना, ये महामोह। गरुड़ जी जब भगवान पे संशय कर देते हैं, ये भगवान कैसे हैं? मेरे छुड़ाने से इनके बंधन छूटे हैं, तो ये भगवान कैसे हैं? तो क्या है? संशय पड़ गया हृदय ग्रंथि में, बन गई, हृदय ग्रंथि बन गई और फिर भगवान की कथा से वो छूटा। वो भी जब अहंकार गया, क्या अहंकार गया? वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानते थे कि भगवान विष्णु मेरी सवारी करते हैं, मैं उनको ढो के ले जाता हूँ, जहाँ जाना चाहते हैं। मेरे अंदर बल बहुत है, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भगवान विष्णु का मैं पार्षद हूँ। तो अपनी महिमा वो जानते थे और यही भगवान को पसंद नहीं होता। भगवान तो भक्त का अहंकार खा जाते हैं, यही भगवान को पसंद नहीं होता। जीव ज्ञान दृष्टि में रहे कि मेरा तो कोई बल नहीं है, मेरे अंदर बल है, मैं अच्छा हूं, तो ये तो अज्ञान ही होने लग गया भगवान के पास रह के। जीव ये मान लेता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सिर्फ अज्ञान शब्द रूपी शब्द है मैं, क्योंकि मैं तो है ही नहीं यहाँ कहीं, परमात्मा ही है। मैं तो तेरा अज्ञान ही है। अलग से आइडेंटिटी जो तुम बना लेते हो वही अज्ञान है। क्योंकि तुम भगवत रूप हो। तो महामोह क्या हुआ? इसको महामोह कहते। बस कथा सुनने, अच्छा उसका अहम कैसे टूटा? अहम टूटा, गरुड़ तो पक्षियों के राजा हैं और कौवा पक्षियों में सबसे नीचे स्तर का पक्षी माना गया है गुण की दृष्टि से। अब उसके आगे उसको झुकना है कथा सुनने के लिए। हालांकि गरुड़ जी वहां आश्रम का दर्शन करते ही उनका महामोह नाश हो गया था। लेकिन जब उन्होंने जाके गरुड़ जी ने उनको प्रणाम किया,
काकभशुंडी के काकभशुंडी जी ने कहा, ना आप तो ऐसा नहीं करिए, आप मेरे पूज्य हैं। तो अब अहम दूर हो गया, शुद्धि हो गई। हाँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं, शुद्धि हो गई। अब जो भगवान की कथा सुनाई तो उनको आनंद हो गया कि भगवान की लीला है, ये सब भगवान की लीला। भगवान क्या नहीं कर सकते, किसमें नहीं है, किसको मोड़ नहीं सकते, किसको जोड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो इसलिए बिना अविद्या दूर हुए बात समझ नहीं आती। तो अहम गरुड़ जी का चला गया तो उनको बात समझ में आ गई। तो देखिए, जब ऐसे महापुरुषों को भी माया नचा देती है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, तो हमारी स्थिति कहाँ पे है, क्या है, हम ये तो राम ही जाने। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है? यही देह गे, ममता, आसक्ति, मैं, मेरा इत्यादि अज्ञता, दोष दृष्टि, यही बंधन है। और मुक्ति क्या है? सारा अज्ञान चले जाना, नष्ट हो जाना, मुक्त हो गए। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भलीभांति खुलासा कर दिया। ये खुलासा शब्द जो है, लिखा तो विद्वानों ने है, पर अच्छा नहीं लगा। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण किया करेगा, जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। भगवत प्राप्ति यही है कि सर्वत्र उस तत्व की अनुभूति होती रहती है, अनुभूति बनी रहती है। शब्द तो सुना ही है आपने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये स्थिति बनी रहती है। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्म ज्ञान करा दूंगा। देखिए, बात वही आ गई, आत्म ज्ञान होने पे तो भगवत स्वरूप ही जीव हो जाता है। अपना स्वरूप, यही है भगवान का स्वरूप। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद
स्वयं तो परम पवित्र है, परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। पंडित राजाराम मिश्र जी, उन्होंने ये बात पाठ में सुनाई थी। पाठ सुनाने से आपकी पूरी मनोवृत्ति जुड़ करके, समझ करके फिर वो सुनाई जाती है ना? तो पढ़ने वाला, सुनने वाला फिर भी असावधान हो सकता है। सुनने के वक़्त सुन रहे हैं, पर पूरे मनोयोग से नहीं सुन पाता। बहुत बार ऐसा होता है। कुछ और भी काम साथ-साथ करता रहता है, या ध्यान चला जाता है इधर-उधर। कथा में सब लोग बैठते हैं तो ध्यान इधर-उधर जाता ही है, तो पर सुनते भी रहते हैं। तो वो ध्यान इधर-उधर कर सकता है, लेकिन जो सुनाता है वो 2-4 क्षण भी ध्यान इधर-उधर नहीं कर पाता, कि उसके चित्त की जो वृत्ति है थोड़ी इधर-उधर हो गई, तो जो प्रवाह चल रहा होता है उस सोच का, वो टूट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, भगवान जी के मित्र हैं उद्धव जी। प्रिय सखे, तुमने भलीभांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना? कि मैंने जो तुमको समझाया वो समझ में आ गया? ये प्रश्न किया भगवान ने। तुम इससे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्दत, उदंड पुरुष को कभी मत सुनाना अथवा देना ये ज्ञान। ये सब इस तरह से अवगुण हैं, जैसे बर्तन जिसमें, जिस पात्र में आपने वस्तु डालनी है, उत्तम वस्तु, और यदि उसमें कुछ कचरा इत्यादि पड़ा हो या ठीक से साफ ना हो, तो अपना प्रभाव उस वस्तु पे छोड़ देता। तो ये सब, ये अशुद्ध चीजें हैं जो अंतःकरण में है। इसके होने से जो वस्तु डाल दोगे उसके अंदर, वो खराब हो जाएगी। मैंने वो ही वस्तु का इस्तेमाल वो कुछ और ढंग से करेगा। जैसे रजोगुनी व्यक्ति को आपने सुना दिया कि ये जगत स्वप्न में है, स्वप्न रूप है, तो इसमें
इसमें सत्य नहीं है कुछ भी। तो इस मोह ममता को छोड़ो और परमात्मा में लगो। अब हमने आधी बात अपनी वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को भोगने के लिए क्या किया कि जगत तो है ही स्वप्न रूप, तो इसमें पाप पुण्य तो है ही नहीं है। हमें ज्ञान हो गया है, तो जो मर्जी आए सो करो। रजोगुनी तमोगुनी की बुद्धि ऐसी होती है, और कभी-कभी ज्ञानी की भी ऐसी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये सब लीलाएं भगवान दिखाते हैं, नारद इत्यादि जो भगवत स्वरूप हैं, कुछ ना कुछ अपना ऐसा प्रसंग बना के लीला कर देते हैं। तो कभी भी बुद्धि विचलित हो जाए माया के द्वारा, इसलिए वो पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में है, यहां तक मुझे याद है पंचम स्कंद है, शायद तीसरे या पांचवें अध्याय में। उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि माया कहीं मेरे को प्रभावित ना कर दे और मैं अपने मार्ग से विचलित हो जाऊं, धर्म से विचलित हो जाऊं, इसलिए मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ता हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को देख करके ये बात सुनाना उद्धव, सब सब इसके पात्र नहीं है। अब कई तरह के लोगों के बीच हम रहते ही हैं, साधना वाले ऊपर से इतने नम्र नम्र हो जाते हैं, छोटे-छोटे जो साधक हैं, साधु हैं नए-नए, उनको भी प्रणाम कर देते हैं। होते वो बड़े-बड़े, उम्र से बड़े होते, उनको भी प्रणाम करके बड़ा स्वागत करके चलते हैं। लेकिन जो ये तो हो गया, पर अंदर से जो बनी हुई कामना है कि मैं सबका स्वागत करता हूँ, सब मुझे अच्छा मानते हैं, और फिर कोई ना कोई कामना हृदय में बनी हुई है, उसका उसी ढंग से पूरा कर लेते हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। ये इसलिए जो शुद्ध हो उसको ही सुनाना चाहिए। वास्तव में जो परमात्मा के लग्न में है, चाहता है, जिसको वैराग्य हुआ, तात्पर्य वही है कि ऐसे तो सुनाना भी नहीं चाहिए। भागवत धर्म का सरल है, पर सरल कहाँ लग रहा है यहाँ पे, जब ऐसे व्यक्ति को सुना ही नहीं सकते हैं, जिसके मनोवृत्तियां उसके नियंत्रण में नहीं है। तो कौन लोग होते हैं? दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्यत पुरुष को कभी मत देना, ये उपदेश। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सरलता से बात समझना है। शूद्र और स्त्री को अलग श्रेणी में लिया है शास्त्र ने, ऐसा क्यों? और भगवान ही कह रहे हैं ना,
कोई कारण से शूद्र में उस तरह की बुद्धि प्रखर नहीं हो पाती है। ये श्रद्धा कर लेगा तो वो जीत जाएगा, ज्ञान को भी पालेगा श्रद्धा करने से, उसके पास ये बल है। स्त्री में भी ऐसा ही है, पर जो भावनात्मक विचार और उसकी नई रचना करने की, जो बातें बनाने की जो समर्थ होती है, वो उसको वहां से विचलित कर देती है। इसलिए यहाँ गुण ये है कि सरल और सीधा होना चाहिए। शूद्र में तो सरलता बताई, परंतु साथ में वो भी कुछ बात है उसकी बुद्धि में समझ नहीं आया, तो श्रद्धा हो गई तो वो पार कर लेगा अपने आप। इसलिए उसको भगवान ने सेवा दी है। सेवा, सेवा तो श्रद्धा से ही हो सकती है। अगर बिना श्रद्धा के सेवा है तो फिर वो लेबर है। तो स्त्रियों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, ये भी शास्त्र कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पीछे मत पड़ जाना भाई, शास्त्र कह रहा है। राम स्थिर नहीं होती है, तो बस भजन होगा तो स्थिर भी हो जाएगी, श्रद्धा से पालन होगा तो स्थिर हो जाएगी। और यहां तक शास्त्र में लिखा है, कोई पुरुष भजन करता है, भगवत प्राप्ति करता है, तो उसके 7 कुल तरते हैं मात्र। लेकिन स्त्री यदि भजन करती है, उस प्राप्ति कर लेती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तो उसके 21 कुल तर जाते हैं। इसका अर्थ है कि उसके लिए वो कार्य कितना कठिन होगा। और समर्थ भी ऐसी दी है कि 21 कुल तर जाएंगे। तो भगवान ने किसी को छोटा बड़ा तो बनाया नहीं है, योग्यता को देख करके ही कोई काम दिया जाता है। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं। फिर से, प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य मैंने व्यापार और दंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं। परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। ये अंतिम श्लोक सुबह फिर पढ़ेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।